ठीक है। पहला प्रश्न है, छोटे से लेकर बड़े सारे प्रश्न दे रखे। प्रकाश का सरल रेखीय पथ रिक्त स्थान को इंगित करता है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगर आपको आता तो बताइए। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश किरण होता है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी वस्तु के या वस्तु की सतह से मुड़ने की घटना रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, की सतह से, यहाँ सतह होती है उससे टकरा कर मुड़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ इधर जा रहा है फिर उसे टकराना पड़ेगा, टकरा कर मुड़ने की जो घटना हो क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा विवर्तन, ठीक है। इसका उत्तर होगा विवर्तन। छोटे प्रश्न सारे तैयार हो जाएंगे इस वीडियो से आपके। तीसरा प्रश्न है कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा दर्पण। दर्पण की एग्जाम में परिभाषा पूछ ले तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कहलाता है दर्पण। चौथा प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के दूसरे नियम का कथन लिखिए। यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर बराबर होते हैं। परावर्तन का पहला नियम होता है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो दूसरे नियम का कथन काफी मोस्ट है, थोड़ा टफ भी है, तो ये देख लीजिए आप, आ सकता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं ना, कि ये एक दर्पण है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और ये आपतन कोण हो गया आई, ठीक है, इधर हो गया आई आपतन कोण और इधर हो गया आर परावर्तन कोण, ठीक है। और ये दोनों बराबर होते हैं, हो गया पहला नियम। और परावर्तन का हो गया दूसरा नियम की आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। पांचवा प्रश्न है कि रिक्त स्थान, दर्पण में रिक्त स्थान बाहर की ओर वक्रित होता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा उत्तल और दूसरे में आएगा परावर्तक पृष्ठ। छठा प्रश्न देखते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच से क्या गुजरती है। काफी अच्छा प्रश्न है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है और उसकी वक्रता त्रिज्या, उसके बीच से क्या गुजरती है, दोनों को क्या मिलाती है। इसका अक्ष होगा मुख्य अक्ष। इसका उत्तर होगा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच से क्या गुजरती है, इन दोनों को क्या मिलाती है, वो मिलाती है मुख्य अक्ष। सातवां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सोचिए। तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी, ठीक है। और अगला प्रश्न है, द्वारक क्या है। द्वारक गोलीय दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो द्वारक क्या होता है, द्वारक होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ है, उसकी वृत्ताकार जो सीमारेखा होती है उसका जो व्यास होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, त्रिज्या का दुगुना, तो वो क्या कहलाता है, द्वारक, ठीक है ना। ये वृत्ताकार है, ये इसकी आधी त्रिज्या, ये अगर ये पूरा है तो ये पूरा होगा अगर, ठीक है ना, गोलाकार दर्पण माने, इसको गोल मान ले तो बीच की ये दूरी है, ये द्वारक द्वारक कहलाएगी, यानी व्यास हो गया है। 9 प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आवर्धन। 10वां प्रश्न देखते हैं, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र को आपको लिखकर समझाना भी है वहां पर। दर्पण सूत्र होता है, एक लेंस सूत्र भी होता है, दोनों काफी सिमिलर होते हैं। अब दर्पण सूत्र की बात करें, दर्पण सूत्र होता है 1/न्यू या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/v प्लस 1/u स्मॉल u बराबर 1/f, ठीक है। इतना सूत्र लिख के नहीं आना, एग्जाम में आपको बताना भी है वी और क्या है वहां पर एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो v है प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, वो है v। और u क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से बिंब की मध्य की दूरी है। और स्मॉल f क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी है। अब 11वां प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। यह भी काफी मोस्ट प्रश्न है। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण के जितने भी कहाँ क्या बनता है डायग्राम, वो भी मोस्ट है, लेकिन हम छोटे प्रश्न कर रहे हैं। इसका उत्तर देखते हैं कि जब बिंब की स्थिति P व F के बीच हो, इस दौरान प्रतिबिंब बड़ा हुआ दर्पण के पीछे बनता है। यानी अवतल दर्पण द्वारा किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। तो ये किस स्थिति में बनता है, जब बिंब क्या है ना, वस्तु कहाँ हो, P और F के बीच, इस दौरान क्या होता है। ये तो इतना उत्तर है, इसके साथ ये भी लिखना आपको, इस दौरान प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, अपवर्तनांक क्या है। तो किसी माध्यम जैसे जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या ज्यादा है। तो ये क्या है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं,
13वां प्रश्न है कि स्नेल का नियम लिखिए अथवा अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए। अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है। ऐसे भी पूछा जा सकता है अपवर्तन के दूसरे नियम को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा स्नेल का नियम। अथवा अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। ये भी काफी मोस्ट प्रश्न है, सारे मोस्ट है, ठीक है, पूरा पार्ट कवर कर रहा है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। कुछ त्रुटि होगी तो बाद में बता दूंगा मैं। दूसरा है एक ही रंग के, ठीक है। तो अपवर्तन का पहला नियम है, यहाँ पर आएगी आपतित किरण, यहाँ पर होगी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तो की आपतित किरण है ना जो आती है, फिर अपवर्तित जो किसी कांच आदि स्लैब से बाहर निकलती है, और अभिलंब तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको कि एक ही रंग के, दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहते हैं उसे, वो है एक ही रंग के प्रकाश की किरणें जब दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर छोड़ी जाती है तो आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक म्यू होता है, ठीक है ना, और इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये होगा साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक म्यू, ठीक है ना, और इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। ये है अपवर्तन के नियम। आगे बात करते हैं 14 है कि रिक्त स्थान का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वो है 1.003, जबकि रिक्त स्थान का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42 होता है। तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और 2.42 वो हीरा का होता है जो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कनाडा बालसम के लिए अपवर्तनांक का मान लिखिए, तो एक ये होता है 1.53, ठीक है। तो एक अपवर्तनांक की सारणी दे रखी है, आपको पूरी याद कर लीजिए, उसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उनमें से आ जाए या उस सारणी में से आ जाए। 16वां प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लिखिए, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी काफी मोस्ट है। 17वां प्रश्न है लेंस की क्षमता क्या है और इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम है ना उल्टा होती है, यानी पी लेंस की क्षमता बराबर 1/f होती है। और इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर, ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। यहाँ पर पी क्या है, पी है लेंस की क्षमता, 1/f, स्मॉल एफ क्या है फोकस दूरी, तो ये इसका सूत्र होता है, इसका मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है, सारे मोस्ट है, मैंने कुछ नया बनाया जो ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाया। दो लेंस ए और बी है, ठीक है, आपके पास दो लेंस है ए और बी। ए लेंस की क्षमता इतनी है -2.5 डी है डायोप्टर, जबकि लेंस बी की क्षमता है ये कितनी है -2.5 डी है, और बी लेंस की क्षमता है +2.0 यानी 2 डी है, डी एन डायोप्टर, ठीक है। ये किस प्रकार के लेंस है और इनकी फोकस दूरी भी बताइए, है ना। क्या दो लेंस है, ठीक है, ए की क्षमता ये दे रखी है और बी की दे रखी है, आपको बताना है किस प्रकार के लेंस है और क्यों है, और इनकी फोकस दूरी भी बतानी है। तो लेंस है वो अवतल लेंस है, ठीक है, लेंस है कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि लेंस की क्षमता यहाँ पर ऋणात्मक है, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस क्षमता वो माइनस होती है, और यहाँ पर माइनस दे रखी है, ठीक है ना, -2.5 दे रखी है, इसलिए अवतल लेंस है। और इसकी फोकस दूरी होगी वो होगी -0.40 मीटर होगी। कैसे है ये, अगर एक के अंदर 2.5 का भाग दे माइनस का तो ये आ जाएगा। और लेंस बी कैसा है, लेंस बी है उत्तल लेंस है, क्योंकि लेंस की क्षमता यहाँ धनात्मक दे रखी है, कितनी दे रखी है +2.0 दे रखी है। और इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगी 1/p, और p का मान दे रखा है 2, एक के अंदर 2.0 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.50 मीटर, ठीक है। तो ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा है, ठीक है। और 19वां प्रश्न देखते हैं, उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो ये बड़ा प्रश्न नहीं आता, वैसे 2 नंबर का था, 2 अंतर पता होना चाहिए आपको, इतना बहुत है, 2 या 3। तो उत्तल और अवतल लेंस गोलाकार लेंस के प्रकार है, ये ऑप्टिकल उपकरण है जो पारदर्शी होते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, पहला अंतर है उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, ठीक है, बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। वहीं अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, किनारों से पतला बीच में से मोटा, और अवतल लेंस ऐसा होता है, किनारों से मोटा बीच से पतला, ठीक है। दूसरा, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरण एक बिंदु पर अभिसारित होती है, वहीं अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरण एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। अपसारी यानी फैलती है, अभिसारित यानी इकट्ठी होती है, ठीक है। और अगला है, उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और उल्टा बनता है, वही अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और सीधा होता है। चौथा है, उत्तल लेंस दूर की छवियों को प्रकाश स्रोत के विपरीत लेंस के किनारे पर एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वही अवतल लेंस दूर की वस्तुओं का लेंस के उस तरफ केंद्रित करता है जो स्थित है आपतित प्रकाश के विपरीत। तो ये लेंस
उत्तल और अवतल लेंस में अंतर था। ठीक है, आप 2 या 3 अंतर याद रख सकते हैं, इतना बहुत है, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है। वो लेंस में अंतर था, अब हम दर्पण में अंतर करते हैं। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, सतह के बाहर की ओर उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वही अवतल दर्पण का परावर्तक सतह या पृष्ठ किधर होता है, अंदर की ओर उभरा रहता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर है उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है, वही अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये 2 अंतर है उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर। अगला प्रश्न है उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो आपको 2 उपयोग पता होना चाहिए। 21वां प्रश्न है ये। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रभावित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क से काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दूसरा है ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास का उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि में आने वाली वस्तुओं को देख सके। और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण के उपयोग इसे डॉक्टर नाक, कान, गले इत्यादि देखने में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा है इनका उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों और सर्च लाइट के लैंपों के परावर्तक के रूप में होता है। तीसरा है बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए जो होते हैं दर्पण, उनके रूप में किया जाता है। ठीक है, 2 तो पता होने चाहिए। दोनों के अवतल दर्पण के 3 बताए, 3 भी पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। 22वां प्रश्न, काफी मस्त प्रश्न लाया हूं मैं। परावर्तन में प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी ओर लौट जाती है, वहीं अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है और वहां झुक भी जाती है। और परावर्तन में प्रकाश एक चिकनी पॉलिश सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, और प्रकाश, जबकि अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर माध्यम की ऑप्टिकल घनत्व के अनुसार अपना मार्ग बदल लेती है। तीसरा अंतर है परावर्तन में परावर्तन कोण और आपतन कोण समान होते हैं, जबकि अपवर्तन में परावर्तन कोण आपतन कोण यानी अपसारित कोण होगा। ठीक है ना, वो सॉरी, अब परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन नहीं हुआ, अभी देखकर बता दूंगा मैं क्या होगा। ठीक है, तो ये अपसरित किरण होगी, वो आने वाली किरण होगी, अपसरित कोण होगा वो। और आपतन हुआ ना बाहर जाने वाली, अभिसारित है ना, मैं देखकर फिर बता दूंगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 2 कोण अलग अलग होंगे और इसमें बराबर होंगे। ठीक है, और 23वां प्रश्न है दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। तो दर्पण और लेंस में अंतर देखते हैं। दर्पण और लेंस में मुख्य अंतर है कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जबकि लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। पहला अंतर ये। दूसरा, दर्पण एक तरफ से लेपित होते हैं, जबकि लेंस पारदर्शी होते हैं। ठीक है, और तीसरा, दर्पण परावर्तन के आधार पर काम करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के माध्यम से काम करते हैं। यानी दर्पण किसका एप्लीकेशन है, परावर्तन का, और जबकि लेंस का काम आते हैं, अपवर्तन में काम आते हैं। एंड 24वां प्रश्न है अपवर्तन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले अपवर्तन की परिभाषा और 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो उसकी क्या है कि गति की दिशा में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन के 2 उदाहरण है कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा, जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी में थोड़ा ऊपर दिखता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये थे आपके चॉइस काफी मोस्ट पर्सन जो पार्ट को कवर करते हैं 80 to 90%। ठीक है, अब कुछ पर्सन रह गए, आप कहेंगे 100% क्यों नहीं। तो 100% इसलिए नहीं कि एक तो अपवर्त आपके लेंस है, उत्तल अवतल लेंस है, और उत्तल और अवतल दर्पण है, उनसे क्या है, उनके नियम है कुछ, कहाँ बीम होगा, प्रतिबिंब होगा, वो छोड़ रखे हैं, और मैंने सारा करा दिया। दूसरा, जितने आंकिक पर्सन है वो इस वीडियो के अंदर नहीं आए। तो ठीक है, आप कह सकते हैं 80% कवर कर लिया। 10% कह सकते हैं कि 10% आंकिक पर्सन रह गए, और 10% आपके जो अब वो नियम है उत्तल लेंस अवतल लेंस या उत्तल अवतल दर्पण के, कैसे कहाँ बीम रखा होता है, वो थोड़े से चित्र डायग्राम वगैरह रह गए, वरना 80% तो ये पार्ट कवर हो गया। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।